हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। एक बहुत ही अद्भुत विषय को आपके समीपता में लेकर के आने की खुशी है। बहुत अच्छा विषय है ये, मसीही जीवन। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, प्रकाशित वाक्य के साथ में एक छोटी सी प्रयास है इस वक्त कि हम मसीही जीवन के विषय में भी सीख सकें कि मसीही जीवन जो है वो क्या है। जैसे कि हमने वचन में देखा यूहन्ना 3:16, मसीही जीवन का दूसरा अर्थ होता है अनंत जीवन। क्योंकि मसीही जीवन खाने पीने का जीवन या ऐसे ही जीवन को व्यतीत करने का समय नहीं है, परंतु अनंत जीवन के लिए जीने का समय है। यदि आज के समय में हम देखें या आज के बहती हुई धारा के विषय में यदि हम देखते हैं तो समस्या जो है वो बड़ी विपरीत है। और उन समस्याओं को जब हम देखते हैं तो मसीही जीवन हमको बहुत ही अस्त व्यस्त दिखाई पड़ता है। अब इसके पीछे में कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कुछ बातों को देखता हूं जब समस्या मनुष्य के अनंत जीवन की बात आती है तो होती है। हम पहले वचन को पढ़ लेंगे इत्मीनान से, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। बहुत लोग किया का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, नहीं, वो रखा है। क्योंकि वो रख दिया गया है और वो जहां पे जिस स्थान में जो वस्तु रखी जाती है उसको आकर के लेना होता है ना। वो चल करके खुद आपके पास नहीं आएगी और उसको आपको स्वयं आकर के उठाना होता है, लेना होता है। तो उसने रख दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अब सिर्फ लेना नहीं है, उसको विश्वास भी करना है। अब हम आकर के उठा लिया, हाँ ये परमेश्वर का प्रेम, बाइबल परमेश्वर का प्रेम। अब हम ये सोचते हैं कि अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब हमको प्रेम मिल गया है तो अब हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं। विश्वास बिना कर्म अधूरा, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो विश्वास करे वह नाश ना होगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन जो अविश्वास में रहेगा वो नाश हो जाएगा। परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। ये असली मसीही जीवन है। जो अनंत जीवन के लिए मसीही जीवन जी रहे हैं वो जीवन है। अब दो प्रकार के जीवन को आप देखिए, एक है दिखावे का जीवन और दूसरा है सत्य का जीवन। अब ये संसार की बात हम करें तो एक इंसान जो है वो दिखावे का भी जीवन जीता है, सत्य का जीवन नहीं जीता। अब ये दिखावे का जो जीवन है इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये दिखावे के जीवन में बहुत सारे लोग हैं और ये दिखावा करने वाले लोग कभी भी अनंत जीवन को नहीं पा सकते। अब दिखावा करने में क्या चल रहा है पता है आपको? दिखावा किस बात की करते हैं? पहले तो मसीही होने की, दूसरी जो बात है, पहली मसीही होने की, दूसरी जो बात है वो क्या है? सुंदर दिखना, कपड़े, दान, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, सत्संग में जाना, प्रचार करना। ये प्रचार का मतलब आप बिल्कुल गलत नहीं समझेंगे। प्रचार का मतलब यह है कि प्रचार करने के, देखिए आप शुरू समझते हैं, मसीह होने का ढोंग हर एक मसीह आज करता है। बहुतेरे मसीह जो है वो मसीह होने का ढोंग करते हैं कि हम तो मसीह हैं, हमारे बाप दादे मसीह थे, उस समय से हम लोग मसीह हैं। आज भी हम देखो चर्च
हम चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये मनुष्य के दिखावे का जीवन है। और मसीही की बात यदि करें तो कपड़े और सुंदरता की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सुंदर दिखने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं और कपड़े अच्छे से अच्छा पहनने का प्रयास करते हैं। मसीह होने का दिखावा करने वाले लोग ये अनंत जीवन के भागीदार नहीं हो सकते। हमें मसीह होने का दिखावा नहीं करना है, परंतु मसीही होना है। जो मसीह होगा वो अनंत जीवन पाएगा। मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं है। सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, काम में जाओ, शाम को आओ, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, सो जाओ, फिर वही दिनचर्या। संडे का दिन, रविवार का दिन आता है, चर्च जाओ, चर्च जाने के बाद में घर आओ, खाना खाओ, मस्ती करो, घूमने जाओ, और उसके बाद में सारी चीजें वैसे के वैसे चलती रहती। आज ये जो चर्च जाना है, ये जो बाइबल पढ़ना है, सत्संग में जाना है, ये सत्संग की यदि हम बात करते हैं तो सत्संग में उस सत्संग में जाएंगे जहां चंगाई की बात होती है, जहां पे भविष्यवाणी की बात होती है। उस पे भी आऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो ये मसीही दिखावे की चीजें हम देख रहे हैं। मसीह होने का ढोंग, सुंदर दिखना, कपड़े, दान देना, बड़े से बड़ा दान कर रहे हैं। 50,000 का दान दिया इस व्यक्ति ने। जब हम इस क्योंकि हम दिखा रहे हैं दूसरों को कि हमने 50,000 का दान दिया। पास्टर साहब पुलपिट में से खड़े होकर के बोलते हैं कि आज इसके तरफ से 50,000 का दान, इसके तरफ से आज नाश्ता, इसके तरफ से आज खाना। तो ये दिखावे का जीवन है। और चर्च जाना वो तो आजकल परमानेंटली दिखावा हो गया। कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं, आराधना अटेंड किया, वचन सुना, क्या सीखा? कुछ नहीं, दिखावे का जीवन। बाइबल पढ़ रहे, सुबह शाम बाइबल पढ़ रहे, लेकिन उसे सीखने का प्रयास नहीं कर रहे। कितना पढ़ा? अरे भजन संहिता का पूरा अध्याय मैंने पढ़ लिया, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय पूरा पढ़ लिया। नीति वचन का 21 अध्याय पढ़ लिया, हमने पूरा वचन पढ़ लिया और हम प्रकाशित वाक्य तक पहुंच गए। हम दोबारा बाइबल पढ़ रहे हैं। और बाइबल पढ़ना, अरे आज की रोटी हमने पढ़ा है, आज की रोटी वो इस वक्ता का, इस भविष्य वक्ता का, और आज की रोटी हमने पढ़ लिया है। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों को पढ़ने से? आपके जीवन में फर्क इस पे होना चाहिए कि मैंने जब वचन चर्च गया, जब मैं बाइबल पढ़ा, जब मैं सत्संग में गया, जब मैं प्रचार करने गया, सुनने गया, तो मेरे जीवन में कितना बदलाव हुआ। यदि बदलाव नहीं हुआ तो मसीही जीवन कैसे है? मसीही जीवन होना चाहिए। और यदि मसीही जीवन नहीं है तो मेरे और आपके लिए समस्या है। क्यों? इस बात को लेकर के चर्चा का विषय है। हालेलुया। क्यों इस बात को लेकर के चर्चा का विषय है कि क्या मेरा जीवन अनंत जीवन के लिए मसीही जीवन बन करके बिता रहा है, या मैं संसार में हूं, इन दिखावे के चीजों में हूं, इन दिखावे के वस्तुओं में अपना मन घुमाए हुए हूं। थोड़ी देर के लिए आप सोच करके देखिए, सत्य का जीवन क्या है? सत्य का जीवन क्या है? केवल बाइबल का वचन। बाइबल वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना, यह सत्य का जीवन है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, और उसको आप पढ़ लीजिए शुरू से लेकर 14 वचन तक। एक वचन से 14 वचन तक पढ़ लीजिए। तो यही वचन देहधारी होकर के आया, और यही वचन हमारे पास है। उसी में सब कुछ सृजा गया, उसी में बनाया गया, जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, और वही उसका पुत्र है। जो वो बोल रहा है वही उसका पुत्र है। और उसने यह भी कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि वचन से परमेश्वर प्रसन्न है। मैं और आप वचन से प्रसन्न रहें, मैं और आप उससे आनंदित रहें, मैं और आप उससे आशीषित रहें। सत्य का जीवन जीने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। वे देखो, चौरस है वह मार्ग जो विनाश हो, चौरस है वह मार्ग, कई रास्ते हैं उस मार्ग में। मसीह जीवन, मसीह होते हुए ये रास्ते चुनने हैं हमने। ये चौड़ा रास्ता है जो कहा जा रहा है विनाश की ओर जा रहा है, विनाश के कगार में जा रहा है। ये पतला रास्ता है, थोड़ा सा छोटा रास्ता, पतला रास्ता है। और इस रास्ते पे क्या है?
बाइबिल का वचन है, और हम बस इसी में चल सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे चल करके कोई सत्य के जीवन को जी सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने देख लिया दिखावे का जीवन और सत्य का जीवन क्या है। बस थोड़ी सी चीजें हैं और बहुत कोई बड़ी बात नहीं है बाइबिल के वचन को समझना। लोगों को लगता है कि बाइबिल के वचन को समझना बड़ा कठिन है। बस यही समझिए कि दिखावे का जीवन और जो मसीह का जीवन है वो क्या है, बाइबिल के अनुसार अपने जीवन को बिताना या असत्य के साथ दिखावे का जीवन जीना। अब एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, थोड़ी सी बात हम और करेंगे अभी इस विषय पे। देखिए, ये कलीसिया है जहां पे क्या है, सब लोग आ रहे हैं। क्या यहां सब लोग आ रहे हैं, है ना? लेकिन इन सब में कुछ लोग अच्छे हैं। क्या है? कुछ लोग हैं अच्छे, कुछ लोग अच्छे हैं। तो कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन उसके अंदर में भी है, ये क्या है? ये है मसीही जीवन जीने वाले लोग जो सच में जीवन जीते हैं। ये पूरी कलीसिया है, एक बड़ा सा चर्च है। आप समझ लीजिए कि 1000, 1200, 1400, 1300, 300, 200, 500, 50, 30, 10 समझ लीजिए कि इस संख्या की कलीसिया है। और ये संख्या की कलीसिया जहां सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उन सब में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अपने आप को मसीही व्यवहार ठीक रखते हैं, बाइबिल के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि रिश्तेदार, परिवार, घर द्वार और पैसे कमाने का जिद और अपने जीविका का साधन बटोरने का और समाज के साथ में समय निकालने का समय, और ये सारी चीजें की वजह से ये लोग, कुछ लोग अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो सचमुच में मसीही जीवन जीने वाले लोग होते हैं। और जो मसीही जीवन जीने वाले लोग हैं सचमुच में वही हैं अनंत जीवन के भागीदार। 3 प्रकार के लोग कलीसिया में मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा, कुछ लोग हैं जो सब चलता है, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि थोड़ा चलता है, थोड़ा तो चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी गड़बड़ी हमारे जीवन में चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कुछ नहीं चलेगा, मसीही जीवन में कुछ नहीं चलेगा, किसी प्रकार की बुराई नहीं चलेगी, किसी प्रकार की असत्यता की बात नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में गंदगी या पाप नहीं चलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सब कुछ चलता है, क्योंकि हमने बाप दादों से, हम क्रिश्चियन हैं, बाप दादों से हम मसीही हैं, बाप दादों ने हमारे लिए खरीद करके रखा है, हम तो मसीही घर में जन्म लेकर के आए हैं और हम मसीही हैं। तो ये ऐसा कहने वाले लोग हैं जो सब लोग में शामिल हैं। सारे लोगों में कुछ लोग हैं जो थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सबसे अलग हैं, वही मसीही जीवन जीने वाले लोग हैं। मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन क्या है? तो मसीही जीवन जीना है, जो जीता है वही मसीही जीवन जी सकता है। और जो ये सोचता है कि सारे ढोंग और ढकोचलों या दिखावे के साथ में, रूढ़िवादिता के साथ में मैं मसीही जीवन को प्राप्त कर लूंगा, तो वो वहम में है, उसको मसीही जीवन नहीं मिल सकता है, वो मसीही जीवन या अनंत जीवन को नहीं पा सकता। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मेरा एक ही निशाना है, और वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर यहोवा, वो निशाना मेरा स्वर्ग है, वो निशाना मेरा वो स्थान है जिसको मैंने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। आज हमारा निशाना क्या है? बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। निशान, लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य का लक्ष्य, और ये हर एक मनुष्य का लक्ष्य, एक का नहीं है। आज अन्य लोगों की
भी वही बात है, मसीही लोगों की भी वही बात है, छोटे से लेकर के बड़े, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग की यही बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हैं जो जीवन का लक्ष्य बनी। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाते क्यों है? ताकि वो रोटी, कपड़ा और मकान बटोर सके। उसके बाद में वो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते 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 आगे बड़ा हुआ, उसको समझदारी आई, अब उसके मन में ये चलता है कि नहीं, मुझे रोटी, कपड़ा और मकान बटोरना। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद में रोटी, कपड़ा, मकान करते करते एक दिन उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन मृत्यु सत्य है जरूर, लेकिन ये सत्य जीवन नहीं दे सकती है, क्योंकि मृत्यु अंधकार है। इसके बाद मृत्यु जो है अंतिम है, आखिरी है, इसके बाद में और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम इसी मृत्यु को कमाने के लिए अपनी जिंदगी भर काम करते हैं। कमाइए, रोटी, कपड़ा, मकान बटोरिए, लेकिन ये जीवन जो है वो भी एक जीवन है जिसको हम मसीही जीवन कहते हैं। लेकिन आज ये जीवन जीने वाले लोग कम हैं, बहुत थोड़े हैं जो ये जीवन जीते हैं, जो निस्वार्थ भाव रखते हैं। बाकी सब, और इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल मसीही लोग हैं, यहाँ हर प्रकार के लोग हैं। पूरे दुनिया में जितने मसीही पाए जाते हैं, जितने सेवक, दास, दासी पाए जाते हैं, वे केवल इसलिए जिंदगी बिता रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन में जरूरी। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सेवक, किसी भी मसीही को आप पूछ लीजिए कि आपके जीवन में किस बात की चिंता है, वो बताएंगे रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों? रोटी, कपड़ा और मकान का, देखिए मकान जो है वो दो प्रकार का, एक तो जो ईंट और पत्थर से बनाया जाता है वो मकान, और दूसरा अपने परिवार का मकान। तो ये रोटी, कपड़ा और मकान। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रह सकता है। इसलिए क्योंकि जो वचन में जीवन बिताता है, एलिया को याद करिए, जो वचन में जीवन बिताता है, एलिया को कौवे ने रोटी और मांस का टुकड़ा खिलाया है। बोलिए हालेलुया। खिलाया है क्यों? क्योंकि उसने रोटी का लालच नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखा। वो कभी भूखा नहीं रहा। पक्षी भूखे उड़ते जरूर हैं, लेकिन वो कमाते कुछ नहीं, लेकिन भूखे सोते नहीं। याद रखना। तो मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो क्या भूखे रहने देगा? कभी नहीं। लेकिन हमें प्रयास किसका करना है? मसीही जीवन का। हम क्या करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। यूहन्ना 3:16, ये जो वचन है, कितना छोटा बनाया हम लोगों ने इसको। बच्चे से बुजुर्गों तक ये वचन याद है, लेकिन ये वचन इतना सॉलिड है, इतना मजबूत है कि पूरे मसीही जीवन को अनंत जीवन में बदल दे। बोलिए हालेलुया। मसीही जीवन को अनंत जीवन में बदलने वाला यह वचन है, यदि हम सचमुच इसके अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर से प्रेम रखें। क्या परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं? यदि नहीं रखते तो समझ जाइए बड़ा बुरा होने वाला है। चलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये सामरी स्त्री की हम बात करेंगे। सामरी स्त्री जल भरने आई भैया, है ना, और जल भरते भरते उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो मुझसे कह रहा है तू मुझे जल पिला तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। ये कौन सी बात हो गई? जल के सामने मैं उसको जल पिलाऊंगा, और जब मैं जल पिलाऊंगी तो मुझे कौन सा जल मिलेगा? बोले अनंत जीवन का ऐसा जल, फिर तू कभी प्यासी ना रहेगी, तेरी प्यास बुझ जाएगी अनंत काल तक। जहां कल की चिंता ना हो, जहां कल के लिए कोई प्यास या कोई भूख ना हो, जहां धूप ना हो, जहां छाव ना हो, अरे वही तो अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन जीना है, मसीही जीवन जीना है, इतना आसान नहीं। मसीहियों संभल जाओ, जो हम जीवन जी रहे हैं वो गलत है, जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो मार्ग गलत है, वो रास्ता गलत है, हम कहीं और जा रहे हैं, जाना हमें कहीं और है। यदि हम गलत रास्ते जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम अनंत जीवन नहीं पा सकेंगे। उससे अच्छा है कि मसीही ना कहलाइए, अच्छा है कि आप मसीही ना कहलाइए, सताव से तो बचेंगे। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो मसीही मत कहलाइए, कुछ और हो जाइए ताकि सताव से बचे रहें, क्योंकि मसीही जीवन में दबाव है, सताव है, और उसके बाद खरा विश्वास है। हालेलुया।
अय्यूब का जीवन याद करिए, दानियल का जीवन याद करिए, अब्राहम का जीवन याद करिए। हर एक उन विश्वास से भरे हुए गवाहियों का, विश्वास से भरे हुए उन घटनाओं को याद करिए। दाऊद के जीवन को याद करिए जब वो छोटा बालक था, उस समय को याद करिए। और जब हम उन समयों को याद करते हैं तो हमको पता चलता है कि मसीही जीवन जीना, हमें जो अनंत जीवन को देने का जीवन जीना है, मसीही जीवन जीना है, वो इतना आसान नहीं है। सामरी स्त्री को जब जल मिला तो वो कभी प्यासी न रही, क्योंकि वो उसकी पारदर्शिता, पाप को जानता था। उसने कहा जो 5 पति कर चुकी है, जो अभी तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं, मतलब किसी और का पति। व्यभिचार में लिप्त है, और उस व्यभिचार में लिप्ति के वजह से, जो व्यभिचार है वो लिप्त है, उस व्यभिचार में लिप्त होने के वजह से वो पापी है। और उस पापी को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। मसीह कभी नहीं मानते कि हमने पाप किया है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। पाप मानना या नहीं मानना, हालेलुया। जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, मैं तुम्हारे अपराध भी क्षमा करूंगा। और उस क्रूस पे चढ़े हुए डाकुओं को आप स्मरण करिए, याद करिए। जब वो क्रूस पे चढ़े हुए डाकू वहां से ये बोल रहा है कि प्रभु जब तेरा राज आए तो मेरी सूद ही लेना, उसने मान लिया कि वो पापी है। क्यों? क्योंकि उसने कहा अपने साथी से, अरे मूर्ख व्यक्ति, हम जो दंड पा रहे हैं सही दंड है भैया, क्योंकि हमने पाप किया, अपराध किया, जो हमें दंड मिल रहा है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन मसीह कभी ये मानता ही नहीं जो दंड हमें मिल रहा है वो मिलना चाहिए। वो यही सोचता है, अरे भैया पास्टर साहब दुआ करेंगे, किस बात के लिए? ऐसा ऐसा समस्या आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने गड़बड़ किया है। दंड आया तो हमें माफी चाहिए। तो माफी कैसे मिलेगी? किसी और से प्रार्थना करके। खुद प्रार्थना नहीं करना, खुद माफी नहीं मांगना, खुद के पापों को नहीं मानना, और अपने अपराधियों को क्षमा करना भूल जाइए। अरे लोग अपने अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगते भाई साहब। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि अहम है, घमंड है, और उस अहम और घमंड में हम कभी पाप स्वीकार नहीं करते। मसीही जीवन जीना है तो पाप को मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पाप से क्षमा तब मिल सकती जब पश्चाताप हृदय लेकर के। एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, बाइबल की घटना। जो लोग बाइबल में नए हैं आप उसको सीखिए, सुनिए। एक व्यक्ति फरीसी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया। उसने बड़ा पोटली खोला, बड़ा दान दिया। उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं 10वांश देता हूं, परमेश्वर यहोवा मैं तो चर्च आता हूं, आराधना करता हूं, तेरी महिमा स्तुति करता हूं प्रभु। और वो बड़ाई करता है और दुआ करता है, मैं दुख और तकलीफों के लिए कुछ मांगता हूं। उसके बाद में एक ऐसा व्यक्ति भी आता है, लाजर नाम, जो बोलता है कि भैया वो परमेश्वर के पवित्र स्थान की ओर यूं नजर उठा के देखना भी नहीं चाहता, नजर झुकी हुई, बिल्कुल ऐसे नजर झुका करके, प्रभु मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकता, हालेलुया, मैं तेरी ओर देख भी नहीं सकता मेरे खुदावन यीशु, क्योंकि तू पवित्र है, मैं अपवित्र, पापी, तुच्छ, निकम्मा। हो सके तो मेरी प्रार्थना सुन। किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? प्रभु ने कहा किसकी प्रार्थना? उसकी जिसने अपने अपराधों को मान लिया। हालेलुया। अपराध माने, अपराध को स्वीकार करें, पाप को स्वीकार करें। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बहुत विभिन्न अंगों को ले रहा हूं मैं। पाप मानना, इसको हम दूसरे तरीके सीखें ताकि हमको याद रहे, है ना। हम दूसरे तरीके सीखते हैं, ऐसे याद नहीं रहता। चलिए, पाप मानना, पाप को
मानना आना चाहिए, तो अनंत जीवन हमको मिलेगा। अब बात यह है कि अब लोग दूसरी जो बात हम करेंगे, विश्वास से भरा जीवन। जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो विश्वास से भरा जीवन होना चाहिए। अब विश्वास से केवल एक विश्वास की बात नहीं होती है। आज के समय पे आप देखेंगे पति पत्नी पर विश्वास नहीं है, बच्चे माता पिता पर विश्वास नहीं करते, माता पिता बच्चों पर विश्वास नहीं करते, और हम कलीसिया पर विश्वास नहीं करते, पासवान पर विश्वास नहीं करते, अपने समाज के लोगों पर विश्वास नहीं करते, और लोग आप पर विश्वास नहीं करते। तो विश्वास की जो डोर है अभी टूट चुकी है, विश्वास खत्म हो चुका है, लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास से लोग अलग जा रहे हैं। क्यों? लेकिन उसके विपरीत विश्वास से भरा जीवन होना चाहिए। जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तुझे विश्वास के द्वारा जीवन मिला। अरे भैया, विश्वास नहीं करेंगे जीवन नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं करेंगे चंगाई नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। पाप मानना और विश्वास से भरा जीवन जीना, जो विश्वास से भरा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्या मैं और आप विश्वास से भरा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं यूहन्ना 5:24, जहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अरे जीते जी वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश हो गया। भैया कौन? जो उसके भेजने वाले अर्थात वचन पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है। विश्वास से भरा जीवन होना चाहिए। आज मसीहियों का विश्वास काफी कमजोर नजर आता है मुझे। क्यों बोल रहा हूं पता है आपको ऐसा? क्योंकि विश्वास की डोर बहुत मजबूत होनी चाहिए। लोग अरे विश्वास छोटी सी पतली डोर है जो टूट जाती है। अरे विश्वास मजबूती का दूसरा नाम है मेरे प्रियो। आप जो संसार में बोला जा रहा है वही शब्द इस्तेमाल मत करिए। संसार के शब्द में और मसीही जीवन में अंतर है। विश्वास की डोर नाजुक नहीं होती, विश्वास की डोर मसीही जीवन में मजबूत होती है, बहुत ताकतवर होती है, बहुत सॉलिड होती है, और वो अंत तक टिकी रहती है, बनी रहती है। याद रखना, विश्वास करें। अय्यूब ने विश्वास किया अनंत काल तक, अब्राहम ने विश्वास किया अंत तक। क्यों? अरे भैया क्यों? क्योंकि विश्वास का भरा जीवन परमेश्वर से डायरेक्ट हमको जोड़ती है, और जो विश्वास करता है वही अनंत जीवन पाएगा। दूसरे व्यक्ति का वो अनंत जीवन नहीं है, जो विश्वास नहीं करता उसका अनंत जीवन नहीं है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। हमें भय हो परमेश्वर का, लेकिन किसका होता है हमको भय? कल हम रहेंगे ना रहेंगे, कल हम मर जाएंगे उसका डर। भाई साहब, कल के जीवन का डर, रोटी कपड़े मकान का डर, परिवार का डर, बच्चों का डर, वाहन चलाते समय बड़ी गाड़ियों का डर। सही बात है। एरोप्लेन में उड़ते समय एरोप्लेन क्रैश होने का डर, ट्रेन में चलते समय ट्रेन टकरा जाने का डर, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका डर हमको लगता है, लेकिन वो सब मृत्यु ही है। यीशु मसीह क्यों यहां आया? मृत्यु के डंक को तोड़ने के लिए आया। हम क्या करें? अरे मृत्यु के डंक को तोड़ने के लिए आया भैया, आराम से वहीं खड़े रहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। लिखा है, भय मत मान, मत डर क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर घोर अंधकार से तराई में भी चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा, मत डर हर समय मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मूसा मत डर क्योंकि मैं तुझ में होकर के बोलूंगा, मत डर क्योंकि मैं हूं जो हूं सो हूं। मत डर। क्यों डरना जब परमेश्वर हमारे साथ है? भय होना चाहिए परमेश्वर का, लेकिन भय है संसार के हाकिम का। और संसार का हाकिम कौन है?
संसार का हाकिम कौन है? अरे संसार के हाकिम जो हैं वो कौन है? संसार के हाकिम जो हैं वो कौन है? कौन है भैया? शैतान। तो किसका डर है? शैतान का डर है। भूत प्रेत का डर, शमशान घाट का डर, मृत्यु का डर, मतलब मरने का डर तो सबको, नुकसान होने का डर, बच्चों के बिगड़ जाने का डर, सब मृत्यु है, सब शैतान का डर है जो हमको डराता है। ये उसका हथियार है। हमारे भावनाओं से खेलना वो उसका सबसे बड़ा हथियार, हमारे भावनाओं से खेलता है, हमारे जीवन को विपरीत दिशा में लेकर के चलता है। हमें बर्बाद करने वाला वो शैतान हमारे मन में घुस करके हमको क्या करता है? धीरे 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 बर्बाद करता है। हम देख रहे हैं, क्योंकि मसीही जीवन जीना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम मसीही जीवन जिएंगे शैतान आएगा, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा उसको। तो शैतान आएगा जब हम मसीही जीवन जिएंगे, जब हम बिताएंगे। यदि मसीही जीवन में शैतान नहीं आया, सताव नहीं आया, वो मसीही जीवन नहीं, परंतु वो फालतू का जीवन जी रहे हैं। बहुत स्पष्ट बोलूंगा, जिसको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने गलत कहा है, मैं बताऊंगा कि वो गलत क्यों है। यदि आपके मन में सवाल है तो चलिए इस सवाल का उत्तर भी देता हूं। ऐसे जीवन जीने वाले लोग जिनके जीवन में परेशानियां नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है, मुसीबत नहीं, मसीह के नाम में सताव नहीं है, तो समझ लीजिए आप समझौते का जीवन जी रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? बहुत सही बोल रहा हूं। समझौते का जीवन। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वो समझौते का जीवन जीता, जो विश्वास नहीं करता वो समझौते का जीवन जीता, जो पाप नहीं मानता वो बीच का अर्थात समझौते का जीवन जी रहा है। और वो बीच का जीवन शैतान का जीवन, क्योंकि हम और परमेश्वर, उसके बीच में शैतान, क्योंकि परमेश्वर वहां और यीशु मसीह का बीच में। यीशु मसीह बीच में नहीं होना चाहिए भाई साहब। चलिए इसके विषय में देखते हैं। समझ लीजिए मनुष्य, मुझे चित्र बनाना नहीं आता है बहुत अच्छे से, मनुष्य है ना? परमेश्वर, ठीक है। इधर लोग बोलते इधर यीशु मसीह बीच में है, इधर पवित्र आत्मा भी है थोड़ा नीचे में, है ना? लेकिन यही लोग गलत है, यही आप मार खाए, यही समस्या बढ़ रही है। अरे यीशु मसीह बीच में क्यों है? अरे पवित्र आत्मा बीच में क्यों है? आप हटाइए बीच से इसको, कभी ये बीच में थे ही नहीं। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर से। लेकिन अब सवाल ये उठता है, गलत बोल रहे भाई साहब, यीशु मसीह फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा क्या हुआ? इधर है। अरे जिसने दिल में यीशु मसीह को बसा लिया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से मुलाकात करता है। क्या मैं और आप दिल में यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को बसा रहे हैं? इधर यीशु मसीह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यीशु मसीह और आत्मा दिल में होना चाहिए। लेकिन हम कहां रख रहे हैं? इधर मन में। अरे भाई साहब, मन में। कितना मजेदार चीज है ये कि हम लोगों ने मन में रखा है। कैसे? बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, सुना, समझा, और उसके बाद में हमने दिल में नहीं रखा, उसको मन में रखा। और मन में रखने की वजह से यीशु मसीह पहुंच गया बीच में। हालेलुया। कहां पहुंच गया? बीच में। बीच में नहीं है यीशु मसीह, समझ लीजिए आप। यीशु मसीह दिल में होना चाहिए, इसलिए गीत लिखा उसने, दिल में जा में रूह में केवल तू है, यीशु मसीह है। रूह में, दिल में, जा में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के अलावा दूसरा मत रखिए। दिल में यीशु मसीह के अलावा सबके लिए जगह होता है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, न जाने किसके किसके लिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। मसीहियों, यीशु मसीह के लिए जगह बनाओ और सबसे पहला स्थान उसे दो, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का, भैया तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सॉरी, मैंने मन में लिखा, मन में मतलब दिल में ही होता है, माफ करिएगा, दिमाग में, है ना, दिमाग में। तो भैया दिमाग में मत रखिए। दिमाग में तो बहुत कुछ रखते हैं हम, दिमाग में तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ होना चाहिए? अरे दिल में रखिए ना। इधर लेफ्ट साइड में होता है भैया, राइट में नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है दिल, उसमें रखिए। और जो उसमें रखेगा वो सचमुच में परमेश्वर का भय मानता है। और जो परमेश्वर का भय मानेगा
वह उसके लिए जीवन का मूल है, मूल स्रोत है। विश्वास में आगे बढ़ने की क्षमता है और भय मानना जरूरी है। बीच में यीशु, बीच में मत रखिए भैया दीदी, भैया दीदी मन बीच में मत रखा होगा। कहाँ रखना है भैया? मन, दिल में रखें, दिल में उतर जाना चाहिए। हर एक वचन, हर एक गीत दिल में उतर जाना चाहिए। यीशु मसीह को स्थान दो, दूसरा कोई स्थान बाकी मत रखो अपने जीवन में। जो यीशु मसीह को स्थान देगा वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। किसका होगा? अनंत जीवन का भागीदार होगा। उसने रखा है, उसने पुत्र दिया है, इसलिए प्रेम रखा, इसलिए कि हम अनंत जीवन पाए, नाश ना हो जाए। परंतु आज विनाश के कगार पे मसीह जीवन पहुंच रहा है। हर एक मसीह आज विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ चलता है, थोड़ा चलता है, अरे थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। हाँ, कितना चलेगा भाई साहब, कब तक चलेगा? यूहन्ना 6:51 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। कौन है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी कौन है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। उसने अपने देह के विषय में कहा, क्योंकि देह बलिदान है और बलिदान चढ़ावा, और चढ़ावा जो धूप की वेदी में है वो परमेश्वर को ग्रहण है। किस चीज को चढ़ाना? यीशु मसीह की देह जो उसने चढ़ा दिया सबके लिए, हर एक के पाप के लिए वो धुआं परमेश्वर तक पहुंचा। जिसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि उसने उसके कार्यों को किया है। यूहन्ना 8:51 को जब पढ़ेंगे, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का कुछ अध्ययन है जिसको हम देख रहे हैं। दूसरा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मरने के बाद भी मृत्यु को नहीं देखने की बात केवल बाइबिल में ही मिलेगी, दूसरे स्थान पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यूहन्ना 11 उसके 25 से 26, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या है? परमेश्वर का भय मानना, जीवन जीना। क्या करना है? अनंत जीवन में जीवन जीना है। किसके लायक? मसीह यीशु के लायक। हे इस्राएल के बच्चों, तुमको किसने जता दिया तुम आने वाले मुसीबत से बचो? मन फिराओ के योग्य फल लेकर के आओ का मतलब है उस लायक जीवन बिता। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। क्यों कहा उसने मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? इसलिए कहा क्योंकि उसने सचमुच में अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। उसकी दौड़ पूरी हो गई, उसका समय पूरा हो गया। अब बात बस इतनी सी रही कि भाई अब अनंत जीवन जीना है। अब मैंने अपना जीवन जी लिया, मैंने अपना काम कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी और उसने अपना काम करके दिखा दिया, उसने दे दिया। बड़ा अच्छा लगता है जब हम इन चीजों को देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। जीवन जीना, प्रेम रखना भाई, प्रेम रखना। अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम रखें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से संपूर्ण तन मन धन से प्रेम रखें। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पहले वचन में लिखा है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। तो सबसे पहले आप समझिए मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली क्या है। मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? महिमा के। तो मैं महिमा करूं। स्वर्गदूत को क्यों बनाया था? वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए। तो मैं परमेश्वर के कार्य, उसकी महिमा करूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। अब ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ किसी को पसंद नहीं आती। बिना तबला ढोलक के आप झुमका बस बजाते रहो, झुमका बोलते उसको, झांझ बस बजाते रहो, कान में चुभता रहेगा और एक समय नहीं सह सकते आप। खुद बजाने वाला भी उसको नहीं सुन सकता यदि उसके साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो। बहुत तेज कान में लगता है, अजीब सा लगता है, धीरे धीरे बजाना पड़ता है। और जोर जोर से कोई झांझ बजाए तो फिर वही है, प्रेम ना रखूं तो टनटनाता हूं पीतल और झंझनाती हुई। मेरे जीवन को यीशु मसीह पसंद नहीं करेगा प्रेम नहीं रखने से।
तो जो प्रेम रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेम रखना है एक दूसरे से, अपने दुश्मनों से। अरे दुश्मनों से छोड़िए भाई साहब, दुश्मनों से छोड़िए मेरी माताओं और बहनों, दुश्मनों से छोड़िए। आप अपने लोगों से प्रेम नहीं रखते। अरे आज अपने भाई से भाई प्रेम नहीं रखता, आज अपने बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं रख रहे हैं। अब माता पिता बच्चे से तो नहीं कहूंगा, कई माता पिता बच्चों से प्रेम नहीं रखते। वो माँ जन्म देती है और कूड़ा में बच्चों को फेंक करके चली जाती है। कहाँ है प्रेम? अपने जन्म दिए हुए बच्चे को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो आप छोड़ दीजिए, दुश्मनों से प्रेम कहाँ कर पाएंगे। कलीसिया में लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, फूट है, टा है, विदा है भैया, लड़ाई झगड़ा है, लूचपन है। कहाँ है प्रेम? मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जब मैं वीडियो डालेगा तो। कहाँ है प्रेम? किधर है? मुझे दिखाइए। पता नहीं कहाँ है पास्टर साहब, प्रेम का तो पता नहीं हमको, प्रेम तो नहीं जानते हम। वो था यहीं बैठा था कल दुकान में, उधर चला गया। प्रेम नाम का नहीं होना चाहिए, काम का प्रेम होना चाहिए। प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, बाप रे बाप, कितना प्रेम करते हैं आप अपने बच्चे से, बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम का कोई नाप नहीं होता, चाहे बहुत हो थोड़ा, प्रेम प्रेम है। कोई थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेम एक जैसा, एक समय में एक जैसा और हर समय में एक जैसा प्रेम एक ही है। वो बदलता नहीं, वो झुंझलाता नहीं, वो डाह नहीं करता, वो झगड़ा नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता। प्रेम जो है उसमें धीरज है, प्रेम जो है उसमें विश्वास है, प्रेम जो है उसमें मलिनता नहीं है, प्रेम जो है उसमें पवित्रता है। हालेलुया। चलिए अब ये इसकी आखिरी विषय है, और बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ तथ्य हैं जो बहुत विशेष हैं मसीही जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन के लिए। पवित्र आत्मा का वास। हे गुरु, हे रब्बी, तू मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे। हताश और निराश होकर के चला गया। लेकिन वही गुरु ने जब जक्कई को कहा कि जिसका तूने लिया उसको जाके फेर दे, चल जा दे के आ जा, उसने फेर दिया, उससे दो फेर दिया, जाके सबको दे दिया, अपना धन भी लुटा दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गया था? जिसको अनंत जीवन मिल जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जिसको अनंत जीवन मिल जाता है वो धन दौलत की चिंता नहीं करता। जिसको अनंत जीवन मिल जाता है वो किसी और चीज का भय नहीं मानता, परमेश्वर का मानता है, किसी और चीज पे विश्वास है। अरे मूर्ख है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वह हर एक मनुष्य मूर्ख है जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। मनुष्य पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि एक दिन भरोसा मनुष्य तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने वादे में खरा नहीं उतर सकता। तो इसलिए कभी भी आप मनुष्य पे भरोसा न करें। पाप मानना है, प्रेम रखना है, लेकिन आखिरी जो बात है सबसे प्रमुख वो ये है, जब तक पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में वास नहीं होगा ये चीजें नहीं हो सकती। हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा का वास चाहिए। इसलिए कई लोग जो हैं, आप पवित्र आत्मा का वास चाहिए तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा भाई साहब? पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। आज मैं जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे, सबके लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा उड़ेल दे। ऐसा बोलने से आ जाएगा क्या? आएगा तो बताइए, मैं कर देता हूं। सब में सब जितने लोग सुने सबके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएगा? आ जाएगा नहीं। जीवन जीना पड़ेगा। जब आह्वान कर रहे हैं तो जब वो कह रहा है तो सुनना पड़ेगा। सुनिए ना, धीमी आवाज आती है। मैं उदाहरण बता रहा हूं कैसे धीमी आवाज आती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मत सोचिएगा कि पास्टर साहब बड़ाई कर रहे हैं, कभी मैं ये चीजें बोलता नहीं, लेकिन जब आ गया है तो यहां बोल रहा हूं मैं। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी वचन में 1200 के आसपास वीडियो हो गया है मेरा, लेकिन कहीं भी मैंने अपने लिए कुछ बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में मैं अपनी गवाही देता हूं। कैसे? बड़ाई मसीह यीशु की होनी चाहिए, तो इसमें भी मसीह यीशु की बड़ाई है। वो कैसे? एक दिन मैं सोच में पड़ा हुआ था कि प्रभु मेरी कलीसिया में ये विवाद है, प्रभु मैं क्या करूं? मुझे रास्ता बता प्रभु, क्या रास्ता है? बहुत धीमे से आवाज, जैसे एक मनुष्य बोलता है वैसे ही
मैं बैठा ही हुआ था, मैं बाइबिल के पन्ने पलट रहा था, मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं बस बाइबिल के पन्ने जो है वो ऐसा ऐसा करके थोड़ा ज्यादा लेकर के, और एक एक पत्ता भी नहीं, थोड़ा ज्यादा लेकर के इधर उधर पलट रहा था। उसी बीच में बहुत धीमी सी आवाज, कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है। समय के साथ सब बदल जाता है। हालेलुया। मैंने उस आवाज को सुना, बहुत स्पष्ट रूप से सुना। उसने मुझे कहा कि सब कुछ बदल जाता है, कुछ नहीं करना, सब कुछ बदल जाता है। ये आवाज जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा मैं। सचमुच में एक समय आता है जब समय बदल जाता है। आज कलीसिया का समय बदल चुका है। हालेलुया। यदि मैं कुछ करता तो हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाता, क्योंकि जो प्रभु की नहीं सुनता गड़बड़ी होगा, प्रभु की सुनोगे तो सब सही होगा। सब सही है, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत बड़ी कलीसिया नहीं, मेरी छोटी कलीसिया है, लेकिन बहुत अच्छी। आज बहुत सब कुछ अच्छा बदल चुका है। तो पवित्र आत्मा का वास होगा तो उसकी आवाज हमको सुनाई देनी चाहिए, और जब सुनाई दे रही है तो वो जो कह रहा है वो करनी भी चाहिए। हालेलुया। जो नहीं करेगा वो उचित दंड भुगतेगा। हमको नहीं पता भाई क्या दंड देगा प्रभु, लेकिन वो भुगतेगा। तो इस प्रकार से अनंत जीवन के कुछ तथ्य हैं। पाप मानना, विश्वास से भरा हुआ जीवन हो, हमें भय परमेश्वर का मानना है, और उसके जैसा जीवन जीना, प्रेम रखना, और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में वास होना चाहिए, जो हमारी सहायता के लिए दिया गया है। इसके बिना हम ना वचन समझ सकते हैं, ना वचन पढ़ सकते हैं, ना ही हम उसके अनुसार अपना जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के वास से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए कुछ वचनों को हम देख लेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ी देर और हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 6:40 में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन क्या करूंगा? जिलाऊंगा। यूहन्ना 3:16। अब एक बार देखेंगे इस वचन। बलिदान मेमने का, बलिदान किसका? मेमने का। मूल्य मुफ्त। बलिदान मेमने का, मूल्य मुफ्त। यह अनंत जीवन की बात कर रहा हूं कि हमें कैसे अनंत जीवन मिला है ना? मूल्य मुफ्त। क्या किया हमने? कुछ नहीं। क्यों मिला? क्यों मिला? क्या हम इसके हकदार थे? क्या हमने ऐसा कुछ काम किया था कि अनंत जीवन हमको मिले? क्यों मिला? परमेश्वर के अनुग्रह से। और किस लिए मिला? किस लिए मिला अनंत जीवन? किस लिए मिला अनंत जीवन? परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि अनंत जीवन जब हम पाएंगे, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उसकी महिमा करेंगे, है ना? तो बलिदान किससे मिला अनंत जीवन? बलिदान से। किसका बलिदान? मेमने का। मेमना कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के लहू और बलिदान से हमको मिला। हमने क्या दिया? कुछ पैसा दिया? कुछ काम किया? अरे कुछ नहीं किया, मुफ्त में मिला। और मुफ्त में मिला
कोई मूल्य हमने नहीं चुकाया। और क्या किया हमने? कुछ किया? हमने कोई काम किया बड़ा, कुछ परमेश्वर को आनंदित किया, परमेश्वर को खुश किया? अरे कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मिला। लेकिन जो हमको नहीं मिलना चाहिए था वो मिला। तो क्यों मिला? ये सवाल है। क्यों मिला ये अनंत जीवन हमको? तो क्यों मिला जब हम बोलेंगे तो भाई परमेश्वर के अनुग्रह से। कुछ हमने नहीं किया है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। और योगदान नहीं होते बोलते अरे हम मसीही हैं, आई एम क्रिश्चियन। क्या करोगे आई एम क्रिश्चियन बोल के, मसीही बोल के? जन्मजात क्रिश्चियन है, बहुत लोग बोलते हैं। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमें मत सिखाइयो। क्यों नहीं सिखाएंगे भैया? ऐसे लोगों को मैं ये बोलता हूं जो बोलते हैं कि हमें मत सिखाओ, हम बचपन से मसीह हैं। बचपन से मसीह हो तो प्रचार क्यों नहीं किया? अरे भाई मुझे अन्य जाति में से क्यों आना पड़ा? मैंने जाति में से, अन्य कास्ट से आकर के मसीही बना और मसीही बन के सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। क्यों मुझे ये करना पड़ा? क्योंकि आप लोगों ने अपना काम नहीं किया, इसलिए प्रभु ने मुझको चुना। हालेलुया! मुझे प्रभु ने चुना, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य कहता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि प्रभु ने मुझे वहां से गंदगी से उठा करके यहाँ खड़ा किया, क्योंकि आप लोगों ने अपना काम नहीं किया। बहुत सही है यदि ऐसा काम। और देखिए अधिकतर पासवान, अधिकतर सेवक, अधिकतर दासगण वहीं से आए हैं जहां से मैं आया हूं। हालेलुया! उसी रास्ते से आए हैं। और मसीही में से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। यदि ये काम करते तो किसी और को, परमेश्वर को बुलाने की जरूरत नहीं होती। बुलाया किसी और को इसलिए क्योंकि कभी भी सदूकी और फरीसी ने अपना काम नहीं किया। हमको ये मौका नहीं मिलता, लेकिन सदूकी और फरीसी ने अपना काम नहीं किया, इसलिए हमको मौका मिला। हमने क्या किया? हमको क्या मिला? क्यों मिला? अनुग्रह से। हमने कुछ नहीं किया, हमारे कोई सहयोग इसमें नहीं है। और उल्टा हमें क्रूस पे चढ़ाया, ये सहयोग है मनुष्यों का। दोष लगा करके चढ़ाया, ये है मनुष्यों का योगदान इस अनंत जीवन में, जिसमें दंड है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो आने वाला दंड है ना भैया, पिलातुस ने कहा भैया अब मैं हाथ धोता हूं, आने वाला दंड तुम पर, तुम्हारे बच्चों पे पड़े। मैं इससे हाथ धो लिया, तो वही दंड उन पे पड़ा। आगे चल करके 17वीं शताब्दी में, 17वीं ईडी में पूरी तरीके से यरूशलेम को तहस नहस कर दिया गया। पूरी तरीके से यरूशलेम को लूट लिया गया। पूरी तरीके से यरूशलेम के लोगों ने अपने बच्चों के मांस को भून भून के खाया। बहुत अच्छी बात। चलिए दंड पाइए और परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। और किस लिए मिला है? परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए नहीं कि बड़ाई मारे हम मसीही हैं। मसीही जीवन जो है ना, मसीही कहलाने के लिए हमको नहीं मिला है। गर्व के साथ खड़े आई एम मसीह, आई एम क्रिश्चियन, आई एम जॉन, आई एम डेविड बोलने के लिए नहीं है, अनंत जीवन जीने के लिए। हालेलुया! अनंत जीवन के लिए जीने के लिए। जो अनंत जीवन के लिए जीता है ना, कभी पाप नहीं करता। याद रखिए, वो पाप से बचा होता है। अब लोग बोलते हैं पाप तो हमसे हो जाता है कभी कभी अनजाने में। तो कभी अनजाने में किए हुए पाप का दंड मृत्यु नहीं याद रखना, क्योंकि वो एक ऐसा पाप है जो, अब चलिए इसके विषय में भी देख लेंगे। थोड़ी सी बात इधर ही देख लेते हैं। पाप मन से, वचन से, कर्म से। अनजाने में, ठीक है। देखिए कर्म में ही अनजाना आ सकता था, लेकिन मैंने इसको अलग बनाया, अलग लिखा है। मन से जिसने पाप किया उसका फल मृत्यु है। जो मन से करेगा भैया सोच समझ के, उसका फल तो मृत्यु, उसका कभी क्षमा नहीं याद रखना। यदि मसीहियों अनंत जीवन पाना है, यदि मन से पाप कर रहे हैं तो उसका फल मृत्यु ही है, अनंत जीवन नहीं है। दूसरा, वचन से। वचन से कितना ठेस लगाते हैं। वचन से वही बोलता है जिसके मन में गंदगी भरी है, वही वचन से बोलता है। और यदि मन से और वचन से कर दिया और कर्म से कर दिया, सब कुछ खत्म, सब बर्बाद, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मन से, वचन से, कर्म से किए हुए पाप का फल मृत्यु ही है। इधर लिख देता हूं, फल क्या है? मृत्यु। इधर .
मृत्यु नहीं है। अब देखिए होता क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे व्यवस्था विवरण किताब से याद आती कि देखिए एक स्त्री मैदान में से जा रही है और मैदान में से जा रही है, एक व्यक्ति, एक पुरुष बरबस उसके साथ में व्यभिचार करता है, तो उस स्त्री को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने मन में कभी ठाना नहीं था कि व्यभिचार करेगी। उसको जबरदस्ती व्यभिचार किया गया है ना, और जबरदस्ती उसके साथ में गलत तरीके से पेश आया गया, बदतमीजी किया गया, इसलिए वो पापी नहीं है क्योंकि व्यभिचार तो पाप है, तो वह पापी नहीं है। लेकिन वह पुरुष जिसने यह अपराध किया वो बहुत जघन्य अपराध है, उसको शहर पना के बाहर ले जाओ, पत्थरवा करके मार दो। बहुत अच्छा रास्ता, मार दो पत्थरवा करके। आज हमारे लचर कानून व्यवस्था की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी माता और बहनों के साथ में गलत होती रही है। तो आप उसको खड़ा करिए जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, पत्थरवा करके मार दो। लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी इधर ही मार दो, नहीं, पत्थरवा करके मार दो। दंड होना चाहिए, लेकिन उसका दंड केवल मृत्यु नहीं, बहुत सारे दंड होते हैं जो आजकल चल रहा है। आप लोग दंड दे रहे हैं, हमारा कानून व्यवस्था अब मजबूत होता जा रहा है। तो उन दिनों में कानून था कि जब ऐसा कोई करे तो पत्थरवा करके मार दो, लेकिन महिला को क्यों छोड़ दो? व्यभिचार करना तो पाप है, व्यभिचार तो हुआ है, इसलिए क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में किया। एक और उदाहरण दूंगा, मैं रास्ते से जा रहा हूं 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में, मेरे रास्ते के सामने में कोई व्यक्ति आया, बाइक में हूं या कार में हूं, कोई आया और मर गया। क्या हो गया? हत्या तो हो गया। सरकार भी इसको हिट एंड रन का केस कहती है, इसलिए क्योंकि बाइबल में भी आप देखेंगे तो ये अनजाने में किया होगा। मैंने सोचा नहीं था, मैं थोड़ी सोचा था कि जाऊंगा एक्सीडेंट कर दूंगा, मार डालूंगा उसको। अनजाने में हो गया, अचानक से वो दुर्घटना घट गई। तो जो घटना अनजाने में घट जाती है या जो बातें अनजाने में हो जाती हैं, उसका फल मृत्यु नहीं है, बाकी सभी चीजों में मृत्यु है। तो आप मन से करोगे, वचन से करोगे, कर्म से करोगे, फल मृत्यु ही मिलेगा। अनजाने में किए हुए फल का, अनजाने में किए हुए पाप का फल मृत्यु नहीं है, पर उसका क्षमा मांगना है। ऐसे नहीं कि अनजाने हो गया तो क्षमा नहीं मांगे, क्षमा मांगना है हर पाप के लिए। हर समय हम पाप नहीं करते, जो हम जन्म लेके आए ना तो भी हम क्षमा मांगने के लिए क्षमा मांगते रहिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा और अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। अब अनंत जीवन पाने के लिए रास्ता, बहुत जल्दी हम वचन को विराम देंगे। इन सारे वचनों को हमने पढ़ा, क्या सीखा? चलिए, अनंत जीवन, पाप से क्षमा। रास्ता सबसे पहले क्या है? पाप से क्षमा, पाप से क्षमा मांगे, ठीक है? जो पाप हुआ उसके लिए या जो नहीं हुआ उसके लिए भी क्षमा मांगे कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझे क्षमा कर, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि सारे वचन आप एक साथ मानो। जो जो वचन आप सुनते हैं डेली के समय में और आराधना में, चर्च में, आप उन वचनों को अपने जीवन में धीरे धीरे करके ग्रहण करिए और वचन के अनुसार अपना जीवन जीना आरंभ करिए। यदि आज बोला जा रहा है कि धन का लालच ना करें तो कल से धन का लालच छोड़ दें। यदि आज बोला जा रहा है कि विचार ना करें तो विचार ना करें। आज बोला जा रहा है शराब ना पिए तो शराब ना पिए। तो वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, ठीक है? अपने जीवन में यीशु का अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। और अंगीकार करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानता। धन हो, दौलत हो, लालच, बच्चा हो, जो भी हो, उसको कभी भी नहीं मानेगा। पाप से क्षमा, वचन के अनुसार जीवन जीना और यीशु का अंगीकार करना ही अनंत जीवन है। यही अनंत जीवन है। इसको पाना है, इसको पाना है तो ये 3 रास्ते आप अपना लीजिए। पहला, ये मैंने स्वयं बनाया है, मैं स्वयं इसके अनुसार चलने का प्रयास करता हूं और मैं कोशिश करता हूं अपने लोगों को इसके अनुसार चलाने का प्रयास करूं। पाप से क्षमा मांगे, वचन के अनुसार जीवन जिए और यीशु का अंगीकार करें। ये 3 चीज जब हम करेंगे तो अनंत जीवन हम
पा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु में आप सब निरंतर आगे बढ़ें और लगातार आप प्रभु में आशीष पाएं। हालेलुया, आमीन।